वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कैश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। तो ये संसार अज्ञानता के आधार पर पता ही हम क्या समझती हैं, असली क्या है वो तो भगवान बताए। नारी संसार अच्छा, नर संसार अच्छा, बाल संसार, संसार रब ने इतने बनाए हैं। नारी का संसार अलग प्रकार का है, नर का संसार और प्रकार का है, बालक का संसार और प्रकार का है, वो छोटे से बच्चों का संसार और प्रकार का है, बिजनेसमैन का संसार और है, स्टूडेंट का संसार और है। वो ये क्या, ये यही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो संसार तो इतने नहीं, तो हमारे मन में फिर यथार्थ रूप में संसार क्या है ये ज्ञान हो गया। रियलिटी व्हाट द वर्ल्ड इज, ये तो हम लोग सब अपने अपने ख्यालों से, अपने अपने विचारों से ले रहे हैं ना दुनिया को, पर फिर मन में आकर असल दुनिया क्या है, असल के बारे में, वास्तविकता के बारे में उसको ज्ञान कहेंगे। हम तो अपने समझते हैं ये जो जितने में हमारे शरीर और ये जो अंग है ये मैं हूं। भगवान कहते ना ये तो तू नहीं, जो इसको चला रहा है वो तू है। मन चलाता है ना, मन देखता है, आंखें नहीं देखती। भगवती कान नहीं सुनते, मन बैठा हुआ कानों में तब सुनाई देता है। हाँ, पैर नहीं चलते, अगर मन इनके साथ हो तब चलेंगे पैर। अंदर इच्छा उठे, अगर आपके मन में ये इच्छा मन में ना उठती तो आपका शरीर यहां आपको न ले आता। मान गए, शरीर नहीं बल्कि मन। हम अब मन कहते ख्याल, पर ख्याल भी हमारे में नहीं उठते जब तक कि बुद्धि इरादा न करे। ये कैसे आपस में तीनों एक मेक हुए हैं, बुद्धि मन और तन। बुद्धि में इरादा उठे और इरादा कच्चा ना हो, इरादा पक्का हो, तब मन में विचार आएंगे। मन में विचार आएंगे, तन का एक एक अंग उसके अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तीनों ही इकट्ठी है, जैसे आप अपनी बेनी या गुत बनाते हैं, इधर की लेट लेके इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर यूं बनाती ना, पता नहीं कैसी बन जाती है। इसे बोलते हैं इंटरवोवन। जैसे आप स्वेटर बनाती है, कोई इधर का धागा कोई उधर का धागा, बीच में घटाते बढ़ाते हुए स्वेटर बन जाती है, बड़ा सुंदर डिजाइन भी बन जाता है। इसलिए ये तीनों ही आपस में इंटरमिंगल्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है। वाह, क्या बुद्धि मन और तन। अब कोई इरादा ना करो, बताओ उसके बाद क्या विचार आते। अच्छा, अब मैंने विचार किया, अब आपसे कर्म भी हो जाएंगे। ये तीनों ही आपस में एक में है, तो इनका ज्ञान हो जाए। क्या ज्ञान हो जाए कि बुद्धि मन और तन, ठीक है, तन मन के अधीन है, मन बुद्धि के इरादा के अधीन है, और बुद्धि पर आत्मा के अधीन है, जिसको हम चेतनता, पावर, एनर्जी बोलती हैं। वरना इनमें तो अगर पीछे एनर्जी निकल जाए तो मुर्दा हो गया, जिससे शरीर को पता ही कोई नहीं, लुढ़क जाएगा सिर से सब कुछ है। तो इंसान की असलियत क्या है? आत्मा। और इंसान की असलियत क्या है? आत्मा। जैसे तुम कहो ये बहुत बड़ी, ये हमारे सामने है, बहुत बड़ी रॉड नीले रंग वाली, हाँ, इसके ऊपर ट्यूब, हाँ, ऊपर कवर, हाँ, सफेद सफेद रोशनी। गलत, असलियत ये नहीं है। हाँ, इसमें जो करंट है वो असलियत है इस ट्यूब की, ना कि ये रॉड बिजली का ये जो बना हुआ एंगल आयरन का, और ना कि ये ट्यूब और ट्यूब पर कवर, ये नहीं। ये तो उस करंट को प्रकट करने का साधन है। इस तरह शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को प्रकट करने का साधन। वारे मेरे दाता, वाह! अब ये असलियत आ गई कि इंसान की असलियत क्या है? इंसान की असलियत आत्मा है। अब इसको कहेंगे ज्ञान। अब ये जो आप विचार करने लग जाएंगे इसके ऊपर, हाँ, ये हो गया ज्ञेय। जो कुछ ज्ञान मिला आपको उसको अपना लेर बना रहे हैं।
अच्छा, तो ये कौन कर रहा है? आपका मन। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ठीक है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, आलम, इलम और मालूम। अब ये तीनों इकट्ठे होने चाहिए। और ये तीनों कब होंगे? जब संसार से आपका मन हटेगा। हटने को त्याग कहते हैं। आप ज्ञान कब लेना चाहेंगे? किस चीज पर विचार करेंगे? और मन कब एकाग्र होगा? जब आपका मन इधर से हटेगा। नहीं मैं ज्ञान लेना चाहता, आजकल के बच्चे इतराज करते, नहीं मैं ज्ञान लेना चाहता। ना लो मेरी बेटी, हम तो आपके लिए सिरदर्दी नहीं है, ना लो। ना लेने से क्या होगा? आप बेवकूफ रहेंगे, ना समझ रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, इससे वासना कामना उठेंगी, बेचैन होकर रहोगे, बेकरार होकर रहोगे। नहीं, फिर तो मुझे ज्ञान जरूर चाहिए। अगर जरूर चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा। तो जो समय आप संसार में लगा रहे थे वहां से त्याग करना पड़ेगा। सिनेमा त्याग, टीवी त्याग, बीवी त्याग है। जो टाइम वो गप्पे मारते थे उनके पास वाणी मारेंगे, क्लबों में नहीं जाएंगे। कृष्ण कैसे त्याग करवा रहेंगे? ये नहीं कह रहे कि तुम एकांत में बैठ के विचार करो ना, ये कह रहे क्या ज्ञान जरूरी है? देखो, क्या ज्ञान लेना जरूरी है? हाँ, इसकी में तो चैन नहीं, करार नहीं, शांति नहीं। जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी कभी भूला करो अपने अंदर कहा कर। जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी कभी जब कोई अकड़े मैंने मुझे कोई जरूरत नहीं ज्ञान की, तुम्हें कौन कहता है ले लो ना लो। ये उसी तरह कहना मूर्खता है, मैं ही रोटी खाऊंगा, ना खाओ, भूख से बुरा हाल हो जाएगा। एंड यू विल बाउंड टू टेक। हाँ, भूख से बुरा हाल कब तक नहीं खाएगी? शाम को, रात को फिर खप में जाएगी, मुझे रोटी दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जो मिनती तो करते थे, शाबाश। इस तरह मन को ज्ञान कब तक नहीं दोगे? वो दुखों में मुब्तला हो जाएगा, बेचैन होगा, जैसे भूख के बिना हमारा बुरा हाल होगा। कब तक हम माँ बाप से रूठेंगे? रोटी चाहिए, भूख में नींद नहीं आएगी, भूख में करवटें बदलेंगे, शरीर घटने लग जाएगा। हाँ, तो ज्ञान के बिना भी मन में बेचैनी आएगी, बेकरारी आएगी, दिन गुजरेगा नहीं। तो फिर ज्ञान चाहिए। तो फिर ज्ञान के लिए समय चाहिए, ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान के लिए निर्णय चाहिए, हाय ज्ञान के लिए एकांत चाहिए। कितनों से आप छूट गए? वाह रे कृष्ण, वाह वाह रे मेरे वालिक। देखिए त्याग किस तरीके से, अरे देख त्याग किस तरीके से, त्याग किस तरीके से। शाबाश शाबाश शाबाश। किस ढंग से त्याग करवा देंगे? ज्ञान चाहिए जरूर। अब तुम्हें समझ गया ज्ञान अनिवार्य है, ज्ञान कंपल्सरी है। तो कितना समय आपका बच जाएगा? अब यही देखिए, आपके मन ने कहा, आपकी बुद्धि ने कहा भगवान का ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे भोजन शरीर के लिए अनिवार्य है, इसी तरह मन की खुराक ज्ञान है। तन की खुराक आटा है, दाल है, सब्जी है, लेकिन मन की खुराक ज्ञान है। अब देख लो, मन की खुराक ज्ञान, सारा समय आप निकाल के लाए। अगर आप इसकी महत्ता ना बढ़ाते, हाँ मैं तो था ही, मैं तो समझा ही रहा था, लेकिन आप ना इधर आते, फिर आपका समय यारों में, दोस्तों में, शहर में, क्लब में, गप्पों में, शप्पों में, कोई जवाई आता, कोई भाई आता, कोई नाई आता, कोई गली मोहल्ले वाला आता, ये समय कहाँ जा रहा था? बर्बाद। ये समय कहाँ काटती? कहा बोल, कहीं सहेली के पास, किसी सहेले के पास, हाँ कोई नावल पढ़ होती, कोई नाटक पढ़ होती, कोई कहानियां पढ़ होती है। मां दीदियों क्या कर रही होती? बिल्कुल। या कोई घर के इधर उधर के कपड़े, या ना काम हो तो अटैची खोल बैठा, कभी गठरी अटैची की इधर, कभी इधर, कभी वो बीच में वट पड़ेगा तो वो निकाल के, और टाइम कैसे पास करे? हाउ टू पास द टाइम। कभी इधर सूट रखती है तो इधर साड़ियां रखती, कभी इधर साड़ियां रखती, इधर सूट रखती। टाइम तो बर्बाद ही करना है ना। अब भगवान की कृपा क्यों इधर हम आए? किसने मजबूर किया है? नहीं, सिर्फ हमारी बुद्धि ने ये जाना है कि ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है। इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। यू हैव ओनली क्या? आपने महत्ता बढ़ाई है ज्ञान की, आपने इसकी इंपॉर्टेंस दी है। तो जब मन जिसको इंपॉर्टेंस देता है ना, वो सुन लो, जिसकी महत्ता मन बढ़ाता है ना, हाँ उसी के पीछे भाग लेता। गुजरी जिंदगी पर ऐसा जुड़वा लो, जब भी आपने किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को, किसी स्थान को महत्ता दी, मन बुद्धि तन तीनों भाग चले, क्या उसके पास उसको अपना बनाने के लिए। आज के
पढ़े लिखे बेवकूफ इंसान को समझ नहीं आ रही, पढ़ी लिखी मेरी घुघू बुद्धू बेटी को समझ नहीं आ रही। माता किसको देनी? लोग, हमारा वैदिक हिंदू धर्म क्या कहता है, माता किसको दो? जिसके लेने से और कामना ना बढ़े, है जिसको लेने से खुशी बढ़ती चली जाए और जिसको लेने से उसका नाश ना हो, वही उसकी मात्रा बढ़ाओ, जिसके लेने से और कामना ना बढ़े, कामना ना उठे, जिसको लेने से उत्तरों उत्तर खुशी बढ़ती जाए और जो ले ले तो उसका नाश ना हो, उसमें तब्दीली ना आए। वो मेरे रब्बो, तो हमने तो बेवकूफी से महत्ता प्राणी पदार्थों की बढ़ाई। जिसको लेने में कष्ट, जिसको रखने में कष्ट, जिसमें तब्दीली आ जाती है, मर जाती है, बिछड़ जाता है, कोई उठा के ले जाता है, तो डिमांड किसकी करनी थी? जिसमें तब्दीली ना आए, जो कभी मरे नहीं, जिसको लेने से उत्तर खुशी बढ़े और उसको लेने के बाद और किसी चीज के लेने की तमन्ना ना उठे, वो है परमात्मा। परमात्मा परमात्मा क्यों? परमात्मा मेरा अंश है, आपकी असलियत है। प्राणी पदार्थ हमारी असलियत नहीं है, ये शरीर के साथ अवस्था है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, ये ओनली कंसर्न्ड विद फिजिकल बॉडी। एंड हमारी फिजिकल बॉडी चेंजेबल है, तो जो हम चीजें लेंगे वो भी मस्ट बी चेंजेबल। जो चेंजेबल है वो अनचेंजेबल शांति नहीं दे सकते। वाह, जो चीज परिवर्तनशील है वो आपको अपरिवर्तनशील खुशी दे, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। और हमें तो चाहिए वो खुशी जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए, ऐसी खुशी जो गमी के दिन न देखे, हाय ऐसा करार जो बेकरारी के दिन न देखे, ऐसा चैन जो बेचैनी के दिन न देखे। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। तो ये तो ओनली अथॉरिटी गॉड हिमसेल्फ। तो मान तो हर एक को भगवान की, लेकिन अनजाने रूप में वो इस बात को न जानते हुए प्राणी पदार्थों की तमन्ना कर लेती है। इसलिए तो हमारा मन और चाहता है, क्योंकि प्राणी पदार्थों के लिए उससे तसल्ली नहीं हुई, फिर और प्राणी पदार्थ, फिर और प्राणी पदार्थ। कोई जन्म ऐसा आएगा जबकि ये कड़ा तो जन्म हो जाएगा, प्राणी पदार्थों से खुशी नहीं होती। मांग तो हमारी यही है। कमान कितना समय आपका बच गया ज्ञान लेने के लिए? हो गया त्याग? अच्छा, फिर और बात, और भी त्याग देखो। रब यहां भी नहीं छोड़ता। इतना समय बचा लिया अपने क्लबों गप्पे शप्पे, एक जो मैंने कहा नावल पढ़ना, ये ना आते आप तो यही काम करते। ए शर्मा वर्मा, और क्या काम करते आप? इस समय यही होता है, या कड़छी होती पतीले के अंदर, या पतीला होता कड़छी के अंदर, या सूखे आटे में पानी होता और दोनों हाथ मार रहे होते, घर के धंधे कर रहे होते, और क्या काम था? अच्छा, सारा बच गया जब आपने ज्ञान की महत्ता बढ़ाई। लेकिन ज्ञान की महत्ता बढ़ा के सारा टाइम चारों ओर से बचा करके यहां आप तशरीफ लाए और यहां आप बैठी हुई हैं, तो भी कोई मतलब नहीं। आयो मेरे रब्बा, तो भी कोई मतलब नहीं अगर लेने वाला मन ज्ञाता एकाग्र नहीं है। रब यहां भी त्याग करवा रही है, यहां भी नहीं छोड़ रहे। ज्ञान की महत्ता तो बढ़ाई, पर वो ज्ञान की महत्ता बढ़ाने का मतलब क्या अगर आप एकाग्र नहीं होते? एकाग्र तो मन नहीं होना है। 1.8 कंप्लीट कंसंट्रेशन अगर मन हमें बार बार इसलिए कहता हूं, ज्ञान की महत्ता तो बढ़ाई, तो ज्ञान लेना किसने? आपकी आंखों ने लेना है? नहीं। आपकी गालों ने लेना है? नहीं। किसने लेना है? आपके मस्तक ने लेना है, भुजाओं ने लेना है, इस बाजू ने लेना है, किसने लेना है ज्ञान? ये विचार मैं दे रहा हूं आपको भगवान के। ये विचार किसने लेने हैं? जो खुद विचारों का घर है, उस मन ने लेने। हिमसेल्फ इज द बंडल ऑफ थॉट्स। बंडल ऑफ थॉट्स कौन? मन। और भगवान के क्या है? ये भी थॉट्स है। दीज आर ऑल डिवाइन थॉट्स। तो ये कहां जानी है? ओ वो सब्जी आई, करेले आए और कई चीजें आई, कहां रखोगे? फ्रिज के अंदर। हाँ, वहां नहीं जहां कपड़े पड़े हैं, उस गॉडरेज के अलमीरा में नहीं रखने। ये चीजें फ्रिज में रखी जाती हैं। हाँ, और कई चीजें डेली यूज की जाएंगी, वो आप गॉडरेज के अलमीरे में एक खाना बना हुआ वहां रखेंगे। धोबी कपड़े लेके आया, वो गॉडरेज के अलमीरे में रखेंगे। और बड़ी बड़ी साड़ियों को आप हैंगर में यूं लटका देंगे, पैंट पुंट को हैंगर में लटकाएंगे। इतनी जगह बनी हुई है ये चीज, इससे कीजिए। इस तरह ज्ञान लेने वाला कौन? ज्ञान तो विचार का नाम है और विचारों का घर है मन। तो मन और मन को एकाग्र होना चाहिए। वारे मेरे कृष्ण, यहां भी आ करके हमें तन की सुध बुद्ध दूर करो, यहां भी तन का त्याग कर दो। वहां घर का त्याग करके आए, समाज का त्याग करके आए। कृष्ण की तरफ पॉलिसी देखो, अरे पॉलिसी देख अपना भगवान की। गंदी गंदी बातों छुड़ाया, लोकांत से छुड़ा के, लोकांत इसका हिंदू शब्द है एकांत, लोकांत से छुड़ाकर एकांत में ले आए।
अब एकांत में कह रहे त्याग करो। अब क्या त्याग करूं? अब हाँ, अपने तन बदन का त्याग करके एकांत का मतलब क्या? मैं ये भूल जाऊं कि मैं नारी हूं, मैं ये भूल जाऊं कि मैं नारू, और मैं ये भूल जाऊं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अपने आप एकांत करूं, बिल्कुल एकाग्र। तो भगवान मुझे प्रेरणा देते जाएंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा, बिल्कुल एकाग्र। और आप भी भूल जाए कि आप गृहस्थी हैं या कहां से आए हैं और क्या जेंट्स है कि लेडी है। ओ क्या एकाग्र, या आप फिजिकल बॉडी रखते हैं, एकाग्र। अच्छा, जो बोल रहा हूं उसमें मन जम जाए, अब आप वो ज्ञान ले लेंगे है। अब वो ज्ञान आपका है। अब जो ये जानने योग्य है वो अब आपके अंदर आ गया। शाबाश, मजाक नहीं है सज्जनों। मंदिरों गुरुद्वारों में खप मच गई, बस वो बोली जा रहे हैं, खप मची जा रही है, बच्चे अपनी शोर मचाई जा रहे हैं, भाई जी अपनी शोर मचाई जा रही हैं। क्या होगा जहाँ एकाग्रता नहीं, श्रद्धा नहीं। 8-10 आ रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, कोई खिलखिला हंस रहा है, कोई गप्पे मार रहे हैं, उधर पाठ हो रहा है, उधर गप्पे मार रहे हैं। तेरा जवाई जो आया आई, फिर क्या किया आई, यही कहा था 2 थप्पड़ मुझे मार, 2 थप्पड़ मैं तेरी मारू, ये कह गया था। मतलब वह क्या मिलेगा? खप। या बैठी है मां दी थी गुरुद्वारे में, कसम खाई मैं मत्था टेक रहा हूं, करके रही है, स्वेटर बुन रही है। जब तक जीव उच्च कोटि की वाणी में एकाग्र ना हो तब तक वाणी आती है अपने अंदर? नहीं आती। मस्ट बी कंप्लीट कंसंट्रेशन। क्या हो गया? एक तो ज्ञान की महत्ता बढ़ के हम एकांत में आए। अच्छा, अब ज्ञान को लेना मन में है तो मन भूल जाए अपने तन को, हो जाए बिल्कुल एकाग्र, वन पॉइंटेड। अब जाकर ज्ञान अब आपका ज्ञान है। अब आप मेरी जात का, भगवान के ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। अब ज्ञान आपके सीने, जिगर, अंतःकरण में सुचारू स्थान बना लेगा। अब वो बना लेगा, अब एकाग्र हो जाएगा। जब आप एकाग्र हो जाएंगे, वैसे नहीं। सुनो ना, महापुरुष, हमारे अनुभवी महापुरुष इस बात को समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत दिया करती हैं। हाँ, आपको भी दे दूं, अपना फर्ज अदा करूं। राजा भोज बहुत ही अच्छे धर्मात्मा और बड़े चोटी के अपने भारत के महाराजा हुए। राजा भोज, नाम सुन लो मेरी बेटी सजनों। उनके दरबार में गाय बगाए बड़े चोटी के दाना जाया करते थे, जो जैसा राजा हो वैसे ही मनुष्य जाएंगे। एक ब्राह्मण परिवार अपने बीवी और एक बेटा बेटी समेत वहां पहुंच गए, पत्नी समेत। ठीक है, अब द्वारपाल ने यानी गेट कीपर ने आकर कहा, महाराज तपस्वी ब्राह्मण आपको मिलना चाहते हैं और द्वार पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा भोज बड़े धनाती, इनके दरबार में, इनके राज्यसभा में एक से एक बढ़ के कौन थे? मंत्री थे, लर्न्ड एंड स्कॉलर थे, बड़े मेधावी थे। हमारे राष्ट्रभाषा का एक शब्द है मेधावी, कुशाग्र बुद्धि वाले, हाजिर जवाब। एक से एक समझ गए कि ब्राह्मण आया है, कोई तपस्वी तो दाना है, तो वो भी इस राज्यसभा का मंत्री बनना चाहता। और हमारे तो गुंजाइश ही कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें। तो एक से एक बढ़िया, कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति की जाए। तो यहां तो कमी कोई नजर नहीं आती। तो अब इनकार करे तो पाप लगता है ब्राह्मण को। अरे सुन 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 सुन, आहा, तो अगर वैसे कह दो हमारे को जगह नहीं तो पाप लगेगा। ब्राह्मण तपस्वी, एक तो ब्राह्मण है एक तपस्वी है, और कहना भी यही है कि हमारे पास जगह कोई नहीं। सुनो सुनो, अरे सुनो। फिर बाबा बाबा बोलो, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कहा भाग के जाओ, एक कटोरा ले आओ चांदी का, और वो लबालब दूध से भरा हो, बामन के सामने खड़ा कर दो, यो दे दो। और को राजा जी ने दूध का लबालब कटोरा प्रति उत्तर के रूप में दिया है, प्रति उत्तर के रूप में। सुनो सुनो सुनो, सुना बाबा सुना। ऐसा ही हुआ मेरे सजनों, मेरी देवियों। दूध का लबालब कटोरा टू द ब्रिम, फुल टू द ब्रिम। महाराज ब्राह्मण देखता कि तपस्वी ब्राह्मण की दया हो, जय हो। आपने मेरा संदेशा राजा को दिया? जी, सिर झुका के बोलते थे, द्वारपाल चुके तपस्वी है। महाराज दिया। तो राजा ने सुना, बड़े प्रेम पूर्वक सुना और थोड़ी देर विचार किया, और उसके उत्तर में ये भरा हुआ दूध का कटोरा दे दिया जिसमें एक बूंद की गुंजाइश नहीं।
समझ लो समझ लो समझ लो, मैं तू उधर आया तो समझ ले। फिर देखो इनकार किया जा रहा है कैसी तरह, ये नहीं कि तू जैसे जा नहीं जा मैंने नहीं चाहिए, ऐसे ना कहा कर। देख मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू भी मेरे से बड़ा आदर मान करती है ना। हाँ देख सब दिन जैसे होती नहीं, इधर थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले। ना 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 लगाया ना हाँ लगाया, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले। अच्छा 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 अच्छा, अब कैसे ढंग से राजा ने कहा, फौरन समझ गया। तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज ये क्या बात नहीं समझी तू मेरी पत्नी नहीं पल्ले पड़े तेरे। पूरी बात ही समझ आई। राजा ये कहना चाहता है जैसे इस दूध से भरे हुए कटोरे में हाँ एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं, वो उछलेगा, इस तरह एक से एक दाना है मेरे राज्यसभा में, आपकी कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह आए हो उस तरह जाओ, वेलकम वेल गो, वेलकम एंड वेल गो। पर किसी को न कहना वेल गो, नाराज जाएगा। मैं तो समझाने के लिए शब्द लगा रहा हूं, वेलकम स्वागतम, पर अब आओ अब जाओ भी खुश हो गई, वेलकम वेल गो, जगह तो है कोई। तो उन्होंने कहा देख तो फिर आप क्या उत्तर देने जा रही हैं? मैं भी तो अगर ब्राह्मण हूं, अगर वो भोज ब्राह्मण है तो मैं भी उसका बाप हूं। तेरे पास शक्कर या खंड तो है? हाँ थोड़ा सा एक भर मुझे दे दे। दी, उसने डाल दी उसके अंदर, बीच में डाल के जाओ और राजा के पास चले जाओ। अच्छा ले गए। हाँ तू गिलास फिर कटोरा लाया। महाराज उन्होंने उत्तर सुना, मुस्कुरा दिए, उन्हें थोड़ी सी चीनी डाल दी और कहा जैसे चीनी ने अपनी जगह बना ली है राजा, अगर आप मुझे ले लोगे तो मैं तेरी सभा में मिठास से मिठास पैदा करके अपनी जगह खुद बना लूंगा। ओ मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, राजा नंगे पैर नंगे पैर, धोती नीचे आई या गिरी या रब मेरा जाने, भाग के आके चरणों में गिर पड़ा। आप जैसे जरूर चाहिए, आप जैसे सब जरूर चाहिए, अंदर चलो, आपकी मुझे बड़ी जरूरत है। सचमुच इंसान के लिए कोई जगह नहीं देता। इंसान अपने मिठे स्वभाव और व्यवहार से हर जगह अपनी जगह बना लेता। पकड़ लो इस पॉइंट को पकड़ लो। आपको कोई अकोमोडेट करने को तैयार नहीं, आपको कोई जगह देने को तैयार नहीं। अगर आपका व्यवहार मीठा होगा और वाणी मीठी होगी, हर जगह आप अपनी जगह बना लो, कैसी परमानेंट जगह बना लोगे। व्यवहार मीठा और बोल मीठे, कहीं भी आप जाओगे मेरी भगवती आपकी जगह है। शाबाश, बन गई जगह, बड़ी लियाकत की बात। भगवान भी कितनी लियाकत की बात कर रहे हैं। एक तो बाहर से बचा लिया, बिल्कुल जैसे राजा भोज के उस राजा ने उस ब्राह्मण जगह अपनी बना ली। इस तरह भगवान कैसे कर रहे हैं? एक तो ज्ञान की मात्रा बढ़ाई और ये समझा दिया कि जैसे भोजन तन के लिए अनिवार्य है, इस तरह ज्ञान मन के लिए अनिवार्य है। हम समझ गए ज्ञान लेने आए, लेकिन अब यहां फिर कहा हाँ अब एकाग्रता जरूरी है। ये गीता है, रामायण तो है नहीं, कहानी चल रही है। जब कभी आ जाओ पता लगे क्या प्रसंग चला हुआ है, सीता और राम और वन की ओर जा रहे हैं, तो भी आपको पिछला प्रसंग याद है? कोई नहीं, आपको पता लगेगा जरूर। आप क्या प्रसंग चला हुआ है? हाँ प्रसंग चला हुआ है जो है क्या ताड़का मारी गई, आपको पता है आगे पीछे आपको सारा। या अगर आप एकाग्र न हो, कौन चाचा मामा भतीजा बताएगा आपको? यहां तो ज्ञान ऐसी बातें गई जो अपूर्व है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जिनका ना आगा जीत ना पीछा जीत। ज्ञान क्या होती है? स्वतंत्र। कहानी का आगा भी होता है, पीछा भी होता है, और ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र होता है। ज्ञान अपने आप में आजाद होता है। ज्ञान किसी के आश्रित, जो किसी के आश्रित तो वो भक्ति। अच्छा, और सुन, जो आश्रित हो वो भक्ति, हाँ, जो स्वमेव किया जाए अपने द्वारा तो वो कर्म योग, हाँ, और जो मन में बैठ के मनन किया जाए वो ज्ञान। ओ मेरे रब्बा, हो मेरा रब्बा, हो मेरा रब्बा, ये मन की बात है, ये अंदर की बात है। हाय गाय मन की बात अपने अंदर की बात को लो। इसके लिए एकाग्रता चाहिए। मन का एकाग्रता मतलब मन और कहीं ना, इसी में लगाओ, एक अग्र में हो। तो भगवान कहती है फिर अब एक अग्र में होगा तो हम तन की सुध बुध भूल जाएंगे। बार बार आपको यूं करने का ख्याल ही नहीं रहेगा, बार बार सारे कपड़ा यूं करने का ख्याल ही रहेगा, बार बार जगह बदलने का ख्याल रहेगा। आपका खून का दौरा कैसे हो रहा है ये आपको ख्याल नहीं आएगा, कौन बैठी है कौन आंखें मटकाने का ख्याल नहीं आएगा। आप ऐसे बैठ जाएंगे एकाग्रता से, मन आपको उसमें जम जाएगा।
अब जो कुछ भगवान जी बुलवा रहे गए वो आपके अंदर बैठते चला जाएगा। वो गीता के सत्संग में वो मेरे सज्जनों मेरे देवियों अनिवार्य रूप से एकाग्रता चाहिए। और ये चोटी की बातें हैं जो ना पहले सुनी, ना पहले किसी ने सुनाई, ना शायद कोई सुनाए, तो हम सुन रहे हैं इस समय। हाँ, तो फिर चुपचाप इसी भगवान कहते क्या, ज्ञाता मन एकाग्र। अब जो आपके अंदर गया वो गेय जानने योग है जो आपने रख लिया। ज्ञाता गेय, ज्ञान गेय और ज्ञाता। वाह, इसके लिए कितना त्याग हुआ। अब जब ये ज्ञान आपके अंदर बैठा, अज्ञानता गई, उसके साथ संकल्प विकल्प गए। देखो त्याग कैसे करवा रहे भगवान। हाँ, उसके साथ जो वासना कामना वो भी गई। अंतःकरण निर्मल विमल। और ये निर्मदन क्या होगा, फिर वो दिन आने वाला है न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो दिन भी आ जाएगा, न हो उसको खाले दुई से कोई काम। अब ये आखिरी स्टेशन जंक्शन भी आ जाएगा, ख्याल उसके वश में तो मन। वाह मेरे दाता, कैसे ले आए अपने दरबार में, अपने दीदार में, कैसे प्रेम से। जैसे बच्चे को आप चलाना सिखाती हो, उसका एक हाथ पढ़ के उसका तवाज़ुन बना लेती हो और धीरे धीरे करके उसके दोनों लिमिट पर चलो चलो मेरी बेटी चलो, लो चलना सीख रहा है। उसकी पैरों की पिलियों में ताकत आती जा रही है क्योंकि सहारा आपने अपने दोनों बाजुओं का दे रखा। इस तरह जीव के पास कैसे ज्ञान आया। अब मेरे प्रभु कह रही है ऐसे जीव ज्ञानवान बन जाता है और त्यागी बन गया। पहले समाज छोड़ा, एक आदमी आए, हाँ, फिर तन बदन की सुध बुध छोड़ी, आप नोर बने यानी एकाग्र हुए और मन एकाग्र हो गया। अब जो कुछ आपके पास गया वो गेय है, जानने योग था तभी तो गया। अब जो आपके अंदर गया उसको ज्ञान कहने लग गए। अब वो अंदर क्या प्रभाव दिखाएगा, ये तो आपका अपना तजुर्बा, ये आपका अनुभव है। अंदर तो हलचल मचा देगा अगर ज्ञान अंदर बैठ जाए। अगर ज्ञान आपके अंदर चला जाए, बस वासना गई, कामना गई, इच्छाएं गई, संकल्प विकल्प गया, घूमना फिरना गया। क्योंकि आप कुछ और के उड़ जाएंगे। हम विचारों के पुतले हैं, भगवान के विचार गए, हाँ तो बस नहीं मैं कुछ हो गई होर दी होर मैंने कौन पहचाने। बिल्कुल ही हम एक बदल जाएंगे। हमारे इरादे गए, हमारे विचार गए, हमारी संगत गई, हमारा घूमना फिरना गया, हमारे वो फैशन गया। क्या क्या प्रभु तेरे प्यार में क्या क्या न गया। वो क्या यमराज गया, यमराज के दूत गए, यमराज गया, यमराज के दूत गए, और कलेश गए, और क्या गया, आधी गई, व्याधि गई, उपाधि गई। ओ वाह वाह वाह, माँ का गर्भ गया, आना जाना गया, राग द्वेष गया। ओए होए ओए होए ओए होए, क्या कहूं मेरे मालिक तेरे प्यार में क्या क्या न छोड़ा गया। भगवान के प्यार में क्या क्या नहीं चला जाता। एक पति के प्यार में या किसी पुरुष को पति बनाने के लिए अरे तुझे क्या क्या नहीं त्यागना पड़ता। भाई गया, भरजाई गई, माँ गया, माँ गई, बाप भी गया गया, वो अपना सारा जो है पीहर गया, हाँ मायके सारे गए, गली गई, मोहल्ला गया, सखे गई, सहेलियां गई, हाय वो सब गए। एक के शरीर को रखने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। और जो तेरे पास बैंक बैलेंस था वो भी गया गया। ये शरीर की सारी सेहत भी गई, हाँ गई, एक को रखने के लिए। और इधर त्रिलोकी नाथ को अपना बनाने के लिए, ओए मेरे रब्बा ओए। मैं ये एक नियम है परमात्मा का, जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उसके लिए कुर्बानी भी उतनी ज्यादा ही करनी पड़ेगी। भगवान से बढ़कर मूल्यवान कोई नहीं। भगवान ने शर्म का बुर्का फाड़ते हुए कहा, जहां उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। त्याग भी तो उतना ही करना पड़ेगा ना, उतना ही तो आपको लगना पड़ेगा उसके अंदर। तो फिर तो जीव गया, अपने आप को बिल्कुल ही निकाल गया। तब कहा जाता है मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से फिर तो परमात्मा परमात्मा, फिर बंदा कहाँ रहा, ना बंदे का शरीर रहा, हाँ ना बंदे का मन रहा, हाय ना बंदे की बुद्धि रही। तो जब ये तीनों ना रहे तो पीछे क्या है, नूर नूर नूर।
फिर तो हमें एक ही फरमान भगवान का याद आता है, तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा जरूर। ओए होए, कैसा नूर जो तारीकियों से बहुत दूर है, वही नूर जो आला नूर। फिर तो जीव ने अपना कल्याण कर लिया, फिर तो वो एक ही जात रह गई, जिसके लिए रब ने इस अवस्था में कहा है, ओ भगवती, ओ मातेश्वरी, ओ मातेश्वरी, ओ परमेश्वरी, मातेश्वरी। भगवान ने फिर इस अवस्था में एक ही श्लोक कहा। सज्जनों, फिर इस अवस्था पर गए जहां नूर ही नूर की बात हो गई, बाकी सबको त्यागा गया। भगवान ने एक ही श्लोक पर कहा सारी गीता में, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। फिर तो भगवान की सिवा कुछ जात नहीं है। ये तो बखेड़े थे, राग और द्वेष के आधार पर हमने अपने आप को बांध रखा था। जब सुना ज्ञान, भाग गया अज्ञान, भाग गया अज्ञान, दुख नहीं लगती है। इतनी चोटी की अवस्था को बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ेगा। कोई गोलियां कसेगा, कोई त्याग भी करना पड़ेगा, रात की नींद भी काम करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर कभी मन घबराए तो मन को मन घबरा नहीं, इतनी चोटी की अवस्था बनाने के लिए तुझे त्याग करना पड़ेगा। इतनी चोटी की अवस्था बनाने के लिए तुझे बहुत कुछ जुटना पड़ेगा, बहुत कुछ लगना पड़ेगा। है गए आहा, हर एक के एक गंदा सा प्लास्टिक होता है, धक्के खा रहा होता है कोने के अंदर, और शीटें बनी होती हैं, शीट पे शीट प्लास्टिक की। हाँ, और उसमें से टुकड़ा काट के औजारों के पास गया, रो पड़ा, मेरा बुरा हाल कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। नहीं, तो तेरे इतना सुंदर बना देंगे कि तू हर एक के सिर पे चढ़ेंगे। मैं हर एक के सिर पर, हाँ, चाहे अमीर हो, गरीब हो, नारी हो, नर हो, जवान हो, सुंदर हो, कुरूप हो, हर एक के सिर पर तुम रहेंगे। है इतनी कुर्बानी कर करके, साफ कर करके आखिर में हम देखते हैं वो कंघी हमारे सिरों पे चढ़ी हुई, पर कैसी काटी गई, सफा की गई। कितनी बात, तभी तो आपके सिरों पे आई, वरना कौन सिर पे आपके हाथ रखे तो आपको इतराज होगा। और कंघी देखो कितनी मातेश्वरी परमेश्वरी बन के आपके सिरों पर है। कोई आपको छेड़े तो सही, और फिर सिर के ऊपर रखे। कंघी ने बड़ी कुर्बानी की है। इसलिए जब मन और बुद्धि बहुत कुर्बानी करती है, भगवान कहते बस आहा, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे, ये भगवान ने मैं मंगाई आपसे, अब नहीं, खत्म, जीव तलीन हो गया जी। ये है हिंदू धर्म की क्या उत्कृष्ट अवस्था। ये हो गया आपके यूनिक अवस्था, या आपके जीनत, क्लाइमेक्स, वैदिक धर्म की क्लाइमेक्स, वैदिक धर्म के चरम सीमा तलीन हो गए। ये चरम सीमा हो गई। कब धीरे करते भगवान छुड़ाते गए, और आखिर में क्या हुआ, सम वकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर गुम, न मैं न तुम, खत्म। मैं तुमका नाम संसार है ना, ये खत्म। और जिससे ये सब कुछ बना है, उसी की जात में जीव तलीन हो गया, उसी में एक मित हो गया। सीखो जरा भगवान कैसे होशियार है हमारे प्रभु। किसी ज्ञान दे रही है, पहले ज्ञान की महिमा गाई, हाँ, फिर ज्ञान के लेने वाले को कहा बिल्कुल एकाग्र हो जा। अगर इस चोटी के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और शेष चिली की तरह केवल मैल खड़े करके नहीं रहना चाहता, इसको अपना बनाना चाहता है, तो बी कंसंट्रेट, बिल्कुल एकाग्र। अच्छा, अपने तन बंद की सुध बुद्ध भी भूल जा। अच्छा, अब कोई इस समय में ऐसी अवस्था में ज्ञान दे तो वो ज्ञेय हमारे अंदर चला जाएगा। अब होगी जानने योग, नोएबल, अब नोएबल अब आपके अंदर जाएगा। हाँ, धागे को आपने इतना बड़ी किया, आगे थोड़ी सी लब लगाई और दो पपोटों में रख के उसे बार बार मरोड़ी दी, बार आपने मरोड़ी दे के अगले हिस्से को बड़ी कर दिया। अब कोई कारण ही नहीं, चाहे सू की आंख कितनी बरीक हो, सूक्ष्म हो, उसके अंदर जरूर चला जाएगा। जब आपने ज्ञान की महिमा बढ़ाई, हाँ, और बढ़ा के बिल्कुल एकाग्र हुए, कोई कारण ही नहीं कि ऐसा ज्ञान आपके मन में प्रवेश न कर जाए। ये अवस्था चाहिए। तीर्थों पे भी जाती हैं, मंदिरों में भी जाती हैं, धर्म स्थानों पे भी जाती हैं, एकाग्रता कहां, भटका हुआ होता है मन, एकाग्र नहीं होता मन, और ना ही कोई इतनी महिमा लेके जाती है।
वहां भी जाती हैं तो वासना लेके, कामना लेके, जिस वासना कामना से घर में उदास थे वही गंदी वासना वहां लेके चले गए। ये तो बात ना बनी। धर्म स्थानों पे जाया करते थे कल्याण के लिए, तीर्थ यात्रा किया करते थे भगवान की जात में तलीन होने के लिए, दुखों तकलीफों से छूटने के लिए। उल्टा और गए वहां पर क्या कामना पूरी करवाने के लिए, वासना पूरी करवाने के लिए। शाबाश, हालांकि वासना को छोड़ के आना था, उल्टा वासना की कसमें खा के आए कि हे देवी, अगर तेने मेरी कामना पूरी की मैं फिर आके जोत जलाऊंगी। हाँ, वरना तेरी जोत जले या ना जले मैंने कोई परवाह नहीं। फिर कामना लेके गए। गलत इंसान की भूल। जरा रियलाइज कीजिए भगवान कृष्ण किस अवस्था पर उपदेश दे रहे गए। अमल के मुगर्रक में घूमती, वो है आलमो इल्मो मालूमती, वो दिल पर अमल का मदार है, करिंदों कारो आलात का। ये फिर आगे प्रसंग और आ रहा है। अभी तो मैंने इतना ही बताया को ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। आगे फिर भगवान करे कर्म, करण और कर्ता। कर्म करने वाला भी हो, मन करता होशियार हो और सब साधन भी आपके पास हो। हाय, कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं। हाँ, करण आप है, साधन, हाँ साधन है आप, और आगे ज्ञान का कर्म हो रहा है। तीनों स्टेट लाइन में हो। आप भी बहुत होशियार हो, देने वाला भी बहुत होशियार हो, और जो कर्म साधन है वो भी ज्ञान भी बड़ा चोटी का हो, समझाने वाला भी सियाना होना चाहिए, लेने वाला भी गुग्गू ना हो, गुग्गू लेने वाला भी बड़ा सियाना हो, होशियार हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी काम होगा वो सिरे चढ़ जाए। देने वाला होशियार, लेने वाला होशियार, और जो चीज दी जा रही है वो भी शानदार हो, वो भी अच्छी हो, ये लोग थर्ड क्लास चीज हो। हाय, तो भगवान बस ऐसा ज्ञान जीव को मुक्ति प्रदान करेगा, ऐसी सूझ भी जीव का कल्याण कर देगी। गहराई मित्रों, भगवान धीरे करके ऊंचे ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं। अब इस श्लोक से हम क्या ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर दूसरी मंजिल पे चले गए। अब वो ऊपर निकल गए, नीचे की बातें अब कम हो गई। अब जो ऊपर जाएंगे ज्ञान सूक्ष्म होता जाएगा, भगवान मुझे जरूर ताकत देंगे, मैं आपको समझाने में कुछ कामयाबी जरूर ले लूंगा। अब जरा और ऊंचा हायर स्टेज पे चले गए। मानो हम अंबाला से ना हाँ कालका पहुंच गए। अब कालका से ऊपर पहाड़ों में जाना है, सोलन तक पहुंचेंगे। है धीरे करके फिर शिमले, फिर धीरे करके ऊंचा। हाँ, जरा ऊंचाई पर ज्ञान, जरा ऊंचा चढ़ा, ज्ञान जरा ऊंचा गया। जितनी भी आपको समझ आई है देवियों, उतना आज जाके विचार करना। जितना भी आपके पल्ले पड़ाए हो मेरे सजनों, कि भगवान क्या कह रही थी ज्ञान को लेने के लिए, ज्ञान की महिमा। हाँ, कि इसके बिना छुटकारा, इसकी महिमा यूं लो, जैसी मेरे मनुआ तन मर जाएगा भोजन के बिना, इस तरह मन का बेड़ा गर्क होता है भगवान की ज्ञान के बिना। मतलब क्या हुआ, जैसे तन का भोजन शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह भगवान का ज्ञान मन का भोजन है, रूहानी खुराक बोलती है, इसे आध्यात्मिक भोजन बोलते हैं, इसे स्पिरिचुअल डाइट बोलती है, ये अनिवार्य है। हाय, तन का भोजन क्या, तन का भोजन गेहूं होता है, हाँ मन का भोजन भगवान का ज्ञान होता है। जैसे वो स्थूल शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, उस तरह मन के लिए भगवान का ज्ञान। अपनी महिमा बढ़ाई, अब मन कुर्बानी करेगा, नहीं जरूर लेना है। वैसे भोजन के लिए सारी कुर्बानी करेंगे, चाहे कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, ओले पड़े, पर आपने रसोई में जाना है। चाहे आपके दांत पे दांत बजे, रसोई में जाना, रोटी में चारा नहीं, सवेरे नाश्ता लेना है, हाहाकार मच जाती है। इस तरह ये भी चाहे कुछ भी कुर्बानी, जब इतनी महिमा बढ़ गई तो अब आप ज्ञान लेने के लिए कुर्बानियां करेंगे कि नहीं, ज्ञान मन के लिए बड़ा जरूरी है, जरूरी नहीं अनिवार्य है, नागजीर है। हाय मेरे रब्बा हुई, ये महिमा बढ़ गई। हाँ, आगे लेने वाला भी एकाग्र चाहिए। ये ना हो कि धर्म स्थानों में जाके इधर कंखियां झाके या काना फूसी करे, फिर हम अपने साथ वैर कमा लेंगे, फिर मेरी देवी अपने साथ वैर कमाएगी।
ये रब का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है बेटी, जिसके लिए कहा गया इल्मे शही है ये, राज़ी शही करे पाक हर शय से बढ़कर। ये भगवान ने खुद में गाई है कि ये तो चोटी का राज है, चोटी का ज्ञान है, और अंतःकरण को बड़ी जल्दी निर्मल कर देता है, बड़ी जल्दी। एक बार आना चाहिए, वाह 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 वाह, थोड़ी सी बात अंदर समझ आ जानी चाहिए। तो कितनी एकाग्रता चाहिए? हाँ, इतनी एकाग्रता के साथ इतना चोटी का ज्ञान जो आप में जीव में जाएगा, बिल्कुल ही आप बदल जाओगे, बदलते जा रहे हो, बिल्कुल ही। ना वो इरादे रहेंगे, ना वो विचार रहेंगे, ना वो आदत रहेंगी, ना वो उद्वेग रहेंगे, ना वो संगत रहेगी, ना वो स्थान रहेंगे, ना वो खेलना कूदना रहेगा, ना वो विचारधारा रहेगी, ना वो दृष्टिकोण या आपका नुक्ताए निगाह रहेगा। कितना त्याग हो गया, आंतरिक और बाह्य, अंदरू और बहरू, कितना भारी त्याग भगवान ने कर दिया। इतना थोड़ा थोड़ा करवाया, थोड़ा 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 थोड़ा, कितना त्याग। विचार कर लेना, इतना इस समय आप मुझे बख्शते हैं। अपनी ओर से तो बड़ी कोशिश करता हूं कि थोड़े समय में मैं बहुत कुछ आपको देता जाऊं, और आप जाके विचार करना क्या कुछ आपने लिया, कोई समझा, उस पर विचार कर लेना, सोच लेना, ताकि भगवान करे वो बात आपकी अपनी बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।